हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ये पिछली वीडियो ये रही, आप जाके देख लेना, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चेकआउट ज़रूर करें। तो आज हम लोग देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो ये उसकी नोट्स रहेंगी, आप इसको ज़रूर से एक्सेस करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो हेलो एवरीवन, मैं ही हिमांशु, आप देख रहे हैं फोटोन बाबा, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, मैं ये नोट्स पढ़ने से पहले बता देता हूँ कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होती क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ज़्यादा कुछ नहीं होते, ये एक सुविधा प्रदान करते हैं हमारे कंप्यूटर को अच्छे से वर्क करने के लिए। समझ में आई बात, मतलब कंप्यूटर के लिए होते हैं, ये सुविधा प्रदान करते हैं उसको अच्छे से काम करने के लिए, ठीक है। मतलब सारी की सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए कि कोई बाहर से कोई मतलब वायरस वगैरह आएगा तो उसको कैसे हम डिफेंड करेंगे, और सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स मैनेजिंग, मेंटेनिंग, सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये सारी की सारी चीज़ें करता है। समझ में आई बात, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सुविधा प्रदान करता है। ये सारी की सारी सुविधा वाली चीज़ें बोल सकते हो कंप्यूटर के लिए, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं, ठीक है। अब इनके हम फंक्शंस देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के, किस तरह से ये हमको प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे पहली सिस्टम सिक्योरिटी कैसे करता है ये। तो सिस्टम सिक्योरिटी करने के लिए सिस्टम, ये पहला इसका फंक्शन ही है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर कि ये सिस्टम की सिक्योरिटी करता है। मतलब बाहर से कोई भी चीज़ें आती हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम सिक्योरिटी के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई किसी ने वायरस डाल दिया, मालवेयर डाल दिया, स्पाईवेयर डाल दिया, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए इसकी सुविधा के लिए हमने कुछ टूल्स बनाए हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, उन्हीं के बारे में मैं बता देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे उनके कुछ नाम यहाँ पे है, क्विक हिल, अवास्ट, कैस्प की पता नहीं कुछ तो नाम है भाई साहब। लेकिन यहाँ पे ये देखो विंडोज़ डिफेंडर, ये बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि ये विंडोज़ 11 में इनबिल्ट आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पे जाना सेटिंग्स में, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे विंडोज़ वाले में क्लिक करना और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना और उसके बाद खुलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाला। ये विंडोज़ सिक्योरिटी है। विंडोज़ सिक्योरिटी को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये देखो, और भी अच्छे से खोलना है ओपन, ये विंडोज़ डिफेंडर खुल गया। यहाँ पे देखो क्या क्या वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। और भी अकाउंट का प्रोटेक्शन वगैरह देखना है तो यहाँ से अकाउंट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। फायरवॉल मैं अभी आगे बात करूँगा, ठीक है। और भी यहाँ पे डिवाइस सिक्योरिटी, मतलब एक तरह से ये विंडोज़ डिफेंडर है, इनबिल्ट आता है। ये क्या करता है, हमको सिस्टम को मतलब सिक्योरिटी प्रदान करता है। समझ में आई बात। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका एक फंक्शन है कि ये सुविधा मतलब सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेज करता है। यानी यहाँ पे देखो हम लोग जैसे कि यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे खोलेंगे, यहाँ पे कोई मैं ड्राइव खोल लेता हूँ, यहाँ पे ढेर सारी फाइल्स हैं, इनको हम कट कॉपी पेस्ट ये सारी की सारी यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं, इनके नाम बदल सकते हैं। बाकी मैं आगे आपको करके भी दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, तो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नाम वगैरह सारी की सारी चीज़ें, कट कॉपी पेस्ट ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन फाइल एक्सप्लोरर के जरिए से हम ये सारी की सारी चीज़ें फाइल्स को एक जगह पे मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या, फाइल मैनेज। यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर, यहाँ पे विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर है। और भी होते हैं टोटल कमांडर, ये सारी की सारी चीज़ें आप खाली नाम याद रखिए, लेकिन ये काम की चीज़ है क्योंकि ये विंडोज़ क्या खुद का आता है, ठीक है। ठीक है, तो फाइल को मैनेज करता है। फाइल को मैनेज करने वाले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। उसके बाद फाइल कंप्रेशन, विनरार का नाम आपने सुना होगा। मतलब कोई भी बड़ी साइज़ की अगर कोई भी फाइल है उसको छोटे साइज़ में करना है तो यहाँ पे फाइल कंप्रेशन वाले जो टूल्स होते हैं उनको काम में लिया जाता है, जिसमें विनरार 7 है, विनजिप है, ठीक है। ये सारे के सारे टूल्स आते हैं, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद हाँ, डिस्क क्लीनअप, अगर मतलब डिस्क क्लीनअप क्या होता है, जैसे कि
हमारी कोई ड्राइव वगैरह है, SSD है, हार्ड डिस्क है, वो भर जाती है थोड़े बहुत टेम्पररी मतलब जंक से और कैचे से, और भी मतलब टेम्पररी फाइल होती हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे विंडोज़ में ही आता है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे डिस्क क्लीनअप, यहाँ पे डिस्क क्लीनअप करेंगे, फिर उसके बाद जो से भी ड्राइव रहेगी आपकी AB है, यहाँ पे देखो C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है। ये पार्टीशन कैसे बनाते हैं, ढेर सारी ड्राइव्स कैसे बनाते हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। फिर इसके बाद जो भी ड्राइव को आपको सफ़ा करना है, यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। सारी की सारी जो फाइल्स बेकार वाली होंगी आपकी स्पेस को खाली कर देगा, ठीक है, समझ में बात। डिस्क क्लीनअप एक तरह का क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि सफ़ा करता है, मतलब जगह बनाता है हमारी ड्राइव के अंदर, ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी वाले जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये मतलब कोई भी चीज़ें अगर हमको बचना है कि ये चीज़ डिलीट हो जाएगी, हमको फ्यूचर में उसको काम में लेना है, तो उसको बचा के रखेंगे, एक बैकअप अपने लिए बना के तैयार करेंगे। तो बहुत तरह के बैकअप आते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है। गूगल ड्राइव में हम लोग फाइल्स वगैरह सेव करते हैं, वो हमेशा के लिए हो जाती हैं। यहाँ पे भी एक इसका खुद का मतलब विंडोज़ का भी बैकअप सिस्टम आता है। यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं कि अगर बाय द वे हमारा कंप्यूटर जो है वो रीसेट हो गया, फॉर्मेट हो गया, तो हम बाद में इसको फिर से ऐसी ही चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, समझ में। तो बैकअप एंड रिकवरी का ये काम होता है, ठीक। यहाँ पे ढेर सारे तो उसके एग्जांपल्स दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ फायरवॉल क्या होती है, जैसे कि हम लोग कोई घर बनाते हैं, उसके चारों तरफ दीवार ऐसे खड़ी कर देते हैं, दीवार के कोई बाहर से अंदर ना आ सके, हमारा जानने वाला जो है वही आएगा, या तो हमारी परमिशन से वो आ सकता है, ठीक है। उसी तरह कंप्यूटर में होता है एक फायरवॉल, जो कि मतलब जो अनजान वायरस या तो मालवेयर वगैरह ढेर सारी चीज़ें रहेंगी, तो उनको नहीं आने देगा हमारे कंप्यूटर के अंदर। जिनको हम परमिशन देंगे वही चीज़ें आ सकेंगी अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको फायरवॉल दिखाया भी था, सॉरी ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये फायरवॉल्स अभी मैंने इनेबल कर रखा हुआ है, तो आप भी इसको इनेबल वगैरह कर लेना भाई साहब, सिक्योरिटी प्रदान करेगा आपके कंप्यूटर को, ठीक है। तो फायरवॉल हमेशा ऑन रखें, ठीक है। उसके बाद आता है सिस्टम मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, जैसे कि कितना रैम खा रहा है कोई ऐप, कितना CPU चल रहा है, कितना CPU ले रहा है, कितना रैम ले रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमको जानना है। तो उसके लिए आता है हमारा क्या, टास्क मैनेजर आता है, और भी प्रोसेस एक्सप्लोरर आते हैं, एडवांस सिस्टम केयर आते हैं वो। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे टास्क मैनेजर के बारे में। टास्क मैनेजर कहाँ से खुलेगा, देखो यहाँ पर नीचे आप आना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे टास्क मैनेजर खुल जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका शॉर्टकट की भी है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप बटन दबाएंगे, ESC कहीं लिखा होगा उसको दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पता चल रहा है ना, सारे के सारे जितने भी ऐप चल रहे हैं, प्रोसेस चल रहे हैं, वो यहाँ पे हैं, और कितना CPU मेमोरी डिस्क क्या क्या ले रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा है। ये कौन, ये यूटिलिटी वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस सारी की सारी चीज़ें मॉनिटर करता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टूल, समझ में बात। तो उसके बाद मैं एक और भी आपको एक छोटा सा टूल बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि हम कोई भी वायरस वगैरह तो नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई वायरस है मेरे कंप्यूटर में, या तो मालवेयर वगैरह कुछ तो मिसलेनियस फाइल्स वगैरह हैं, तो उनको अगर आपको हटाना है यानी पता लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा, विंडो बटन आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ भाई साहब। विंडो बटन खुल जा भाई, विंडो बटन, यहाँ पे कुछ इस तरीके की विंडो बटन होती है, यहाँ पे देख लेना भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे विंडो के साथ विंडो की दबा के रखेंगे और R दबाएंगे, तो यहाँ पे एक कमांड वाला कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, कमांड पैलेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे MRT लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ से वो वाला जो टूल रहेगा ये खुल जाएगा। परमिशन वगैरह दे देना यस करके, ठीक है। तो ये खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जब खुल जाएगा तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे,
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, एक क्विक स्कैन वाला आ रहा है, फुल स्कैन वाला आ रहा है। कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी फाइल को, तो मैं अगर आपको कहूँगा तो आप फुल स्कैन एक बार करके नेक्स्ट कर देना, ओके कर देना, बस सारी की सारी चीज़ें स्कैन करके हटा देगा। ठीक है, तो मैं भी नहीं करने वाला हूँ, आप कर लेना अगर आपको लग रहा है कि वायरस वगैरह है मेरे लैपटॉप या पीसी में। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? तो आपने देखा कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ये हमारे कंप्यूटर को सुविधा प्रदान करते हैं, सिक्योरिटी प्रदान करते हैं और भी ढेर सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। इसके आने वाली वीडियोस में शायद मैं बताऊंगा कि जैसे कि कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्री, ओपन सोर्स, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में मैं बात करूंगा। तो आप ज़रूर से मतलब वीडियो को देखना, उसको मिस मत करना। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो भाई साहब, आप करते नहीं हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ख्याल रखना भाई अपना। ठीक है।